स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्टडी विद आर्या। आप लोगों को मैं क्लास 9th की साइंस पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हमने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन मीन्स होता है प्रसरण, मतलब कि जो स्प्रेड होते हैं बहुत ज़्यादा फैलते हैं। जैसे कि हमारे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैलते हैं। जैसे कोई स्मेल हो, परफ्यूम हो गया, या फिर कोई भी फॉग हो गए, स्मोक हो गए, सब देखिए काफी ऊपर तक जाते हैं, फैल जाते हैं चारों तरफ। एयर हो गया, ये सभी देखिए आप लोग के इनके जो पार्टिकल्स है इतने ज्यादा दूर दूर तक उसमें इंटरमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब अंतराणु जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। ये होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जो कि इसमें लिख लीजिएगा कि डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। डिफ्यूजन is a natural process। मतलब जो डिफ्यूजन होता है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई हमारे द्वारा कोई प्रोसेस नहीं होती कि इसमें हम उसको फैलाने के लिए कुछ एयर चलाए या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने आप ही उसके पार्टिकल्स जो दूर दूर तक फैल लेते हैं। जैसे हमारे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हीट दिया जाता है, उसमें चेंज करने के लिए उसको लिक्विड में, या फिर लिक्विड को जो है गैस में चेंज करने के लिए उसमें हमें हीट देना पड़ता है। आई मीन हीट देने के बाद वो इवापोरेट होकर वो गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारी जो गैस होती है, जो मीन्स जो डिफ्यूजन में कोई प्रोसेस नहीं होती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, बस उसमें कोई भी चीज़ अगर है जो कि गैस के फॉर्म में, वो तुरंत स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी बहुत दूर दूर तक। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, हम उसे बांध के रखे, पकड़ के रखे, उसमें हीट दे या फिर हीट कम करे तब जाके वो इवापोरेट होगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। ये डायरेक्टली उसमें स्प्रेड होने लगता है। यही इसकी मीन्स डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। जो प्रसरण होता है वो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मीन्स क्या होता है, ये आप लोग का वैसे इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये आप लोग के लिए जानना जरूरी होता है। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट होता है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा जैसे कि कोई चीज सॉलिड में है, उसे लिक्विड में चेंज करना है, उसमें जो देखिए हम लोग केवल उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, वो अपने आप ही लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसमें हमें तोड़ तोड़ के फिर अलग अलग नहीं करना पड़ता है, या फिर वेपोराइजेशन करना पड़ता है। उस मतलब कि जैसे कि उसमें गैस में चेंज करना है, लिक्विड टू गैस करना है, लिक्विड टू गैस करना, उसमें टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए, उसके मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप ही देखिए इवापोरेट हो जाते हैं, वो आपके चेंज हो जाते हैं, मतलब कंडेंसेशन हो जाते हैं, भाप में चेंज हो जाते हैं, वो गैस में हो जाते हैं। ये था लेटेंट हीट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन। वेट, इवापोरेशन स्टॉप। हमारी जो लेटेंट हीट की एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि वो जरूर होता है। जैसे कि इसमें टेम्परेचर, लेटेंट हीट में जो तापमान होता है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि हमारा जो तापमान होता है वो इस प्रोसेस के दौरान उसका जो तापमान है वो चेंज नहीं होता। मतलब अगर हमने वाटर को हमें बॉयल करना है, हमने यहाँ से हीट दिया है, अगर हम यहाँ से हीट दे रहे हैं इसको, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, इसका टेम्परेचर कोई चीज़, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस डाल रहे हैं, इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और अगर हम इसको लिक्विड टू गैस भी चेंज करने तब भी ये 300 ही होगा। जैसे सॉलिड टू लिक्विड करें 300 टेम्परेचर दे रहे हैं, उसी को लिक्विड से गैस में चेंज करें तब भी 300 ही उसमें रहेगा, उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और यही इसकी इम्पोर्टेंट नोट्स है कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस होगा। इस प्रक्रिया के दौरान जो इसका तापमान वो बदलता नहीं है, वो सेम ही रहता है। अगर किसी में हमने स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस डाल से अगर हमें बॉयल करना है, हमने स्टार्टिंग में उसमें दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस, अब आप ये सोचिए कभी थोड़ा धीरे बॉयल हो रहा है तो उसको और बढ़ा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। वो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा टोटली, वो आप उसमें 30 डिग्री या 45 डिग्री बाद में उसमें इंक्रीज नहीं कर सकते, जितना है वो उतना ही रहेगा पूरे एंड तक उसकी कंप्लीट प्रोसेस में। और जब लिक्विड टू गैस में करते हैं वो अगर 30 डिग्री सेल्सियस है
30 डिग्री सेल्सियस से पूरे टाइम रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप उससे उसके हीट को कम कर दीजिए, फिर उसके हीट को आप इंक्रीज कर दीजिए तो उसमें और जल्दी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ये नहीं होता, उसका टेम्परेचर हमेशा सेम होता है। ये होता है लेटेंट हीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवापोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। जैसे इवापोरेशन इज ऑन द is the process. Evaporation is the process in which a liquid changes into vapor at any temperature from its surface. मतलब कि जब इवापोरेशन में वाष्पीकरण, जब कोई वाष्पीकरण या फिर इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच, जो वाष्पीकरण होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच अ लिक्विड, जो कि लिक्विड को किसी भी तापमान पर गैस में बदलता है, उसे कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। मतलब जब भी कोई हम चीज बॉयल करते हैं तो ऐसा नहीं है वो सेम टेम्परेचर पर रहेगा। जैसा डिफ्यूजन हमने कहा था आप लोगों को, उसमें टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब कि उस प्रोसेस के दौरान जब भी डिफ्यूजन होता है तो उसमें जो इसके टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं, इवापोरेशन में क्या होता है, जैसे आप लोग जब वाटर बॉयल करते हो, पहले देखिए थोड़ा सा लो रहता है या फिर पहले हाई रहता है, उसके बाद फिर थोड़ा लो कर देते हो तो वो तब तो देखिए उसमें भाप वो बनने लगता है ना, वो इवापोरेट होता है, गैस में चेंज होने लगते हैं। तो इसमें यही हमें लिखना है कि इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड, वाष्पीकरण द्रव की एक ऐसी प्रक्रिया है चेंजेस इनटू वेपर, जिसमें वह अपनी सतह से ही सतह पर ही खुद को जो है मतलब अलग ताप पर, किसी भी तापमान पर अपने आप को जो है गैस में बदल लेता है। इसकी हिंदी होगी जब कोई द्रव अपनी सतह पर जब कोई द्रव अपनी सतह से किसी भी तापमान पर गैस में अपने आप को गैस में परिवर्तित कर लेता है, अपने आप को गैस में परिवर्तित कर लेता है, उसे इवापोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। उसे वाष्पीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे हो गए कि हम लोग कपड़े देखिए जब धुलते हैं, धुल के जब उसे हम लोग छत पे सूखने के लिए रखते हैं तो उस टाइम वो गीला होता है, लेकिन जब छत पे डालते हो देखिए अपने आप थोड़ी देर में वो सूख जाता है। उसमें टेम्परेचर चेंज होते हैं, पहले जब बहुत ठंडा होता है फिर पहले उसमें थोड़ी जब उसमें एनर्जी मतलब उसमें जो धूप लगती है तो उसका धीरे धीरे वो हीट होकर फिर अपने आप पूरे उसमें सारे वाटर्स जो है हमारे जो है मतलब उसमें इवापोरेट हो जाते हैं, वो भाप बन जाते हैं, इसलिए फिर वो कपड़ा पूरा सूख जाता है। देखिए जहाँ कभी जैसे पानी इकट्ठा हो रहा होता है वहाँ पर जब धूप पड़ती है तो अपने आप वहाँ के सारे वाटर जो है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इवापोरेट हो जाता है, सारे के सारे वाटर जो है इवापोरेट होके वहाँ पर वो भाप में चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम इट्स सरफेस। मतलब जब कोई द्रव अपनी सतह से किसी भी टेम्परेचर मतलब किसी भी तापमान पर अपने आप को द्रव में गैस में बदल लेता है, उसे कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। जैसे कहते हैं कि इसका एग्जांपल होगा जैसे कि गीले कपड़े से बेटा कि इसके एग्जांपल्स मतलब इसके उदाहरण होंगे वेट क्लॉथ्स। अब हम इसका एग्जांपल है वेट क्लॉथ्स ड्राई इन एयर, मतलब कपड़ों का सूखना। यह है हमारे इवापोरेशन की। और नेक्स्ट है स्वीट ड्राइज
इन आवर बॉडी, पसीने का सूखना। ये इसके एग्जाम्पल्स, मतलब कि इवापोरेशन के 2 एग्जाम्पल्स हैं या फिर और भी एग्जाम्पल्स हैं, जिसे जो भी सूख, जैसे कि या फिर किसी भी जगह पे पानी, जैसे किसी बॉल में हमने पानी को मतलब वाटर को रख दिया है, अब वो वहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे वो ड्राई, मतलब वहाँ पे वो सूख जाएगा, मतलब वहाँ से पानी सारे सारे गायब हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। या फिर किसी भी जगह देखिए, जब बारिश का टाइम क्या होता है, वहाँ पे वाटर इकट्ठा होता है, लेकिन जैसे जैसे धूप होने लगती है, वहाँ से सारे वाटर जो है गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन की प्रोसेस हो जाती है, मतलब जैसे जैसे धूप पड़ती है, जितनी तेज धूप होती है उतनी तेज वहाँ से सारे वाटर गायब होते हैं। अगर धूप कम पड़ती है तो वहाँ से वाटर जो है धीरे धीरे गायब होते हैं। वैसे ही कपड़ों का सूखना, देखिए ठंड में क्या होता है कि धूप उतनी तेज रहती नहीं है, तो देखिए जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत ही कम सूखते हैं, सही से सूखते नहीं है, फिर पूरे दिन भी आप डालिए तब भी अच्छे से नहीं सूखते हैं। और वो जो एयर चलते एयर से ही सूखते, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं सूख पाते कि एकदम सूख के उसमें थोड़ा सा भी उसमें मतलब ह्यूमिडिटी ना, मतलब उसमें जो है हमें जो है उसकी जो कहते हैं उसको ना, नमी नमी ना उसमें लगे। लेकिन जब गर्मी होती है, देखिए समर के टाइम, समर सीजन के टाइम जो है हम कोई भी कपड़े छत पे डाल देते हैं, कहीं भी डाल दीजिए, वो तुरंत के तुरंत सूख जाता है, और कपड़े में बिल्कुल भी वाटर ऐसा मतलब थोड़ा सा भी गीला महसूस नहीं होता कि कपड़ा कहीं पे भी कम सूखा हो, पूरा अच्छी तरह से सूख जाता है। तो इस टाइम उसमें क्या होता है, सभी प्रोसेस में इवापोरेट हो जाता है। हमारी बॉडी पे जो पसीने हो रहे होते हैं, देखिए जो गर्मी के टाइम या फिर समर के टाइम, देखिए जितना हम लोग वाटर पीते हैं उसके बाद हमारी बॉडी से जो इसके जो पसीने निकलते हैं, जो उसके वाटर निकलता है, जो वाटर निकलता है वो देखिए वो भी जल्दी से गायब हो जाता है, ऐसा नहीं कहीं गिर जाता है या फिर ऐसे वहीं पे खूब सारा हो जाता है। वाटर तो हम लोग खूब पीते हैं, निकलता भी है, लेकिन वो सारे सारे क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। यही हमारी इवापोरेशन की प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इसके इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, इम्पोर्टेंट मतलब क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट होता है इवापोरेशन के बारे में। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फीचर्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इवापोरेशन। मतलब कि हमारी जो वाष्पीकरण की मुख्य विशेषताएं, वाष्पीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है कि दिस इज happens at all temperature। यह हर तापमान पर होता है। और नेक्स्ट है हमारा दिस इज अ स्लो प्रोसेस। यह एक धीमी प्रक्रिया है। देखिए मैंने आप लोगों को इसमें कहा था ना कि यहाँ हर टेम्परेचर पर हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं कि इसका टेम्परेचर जो है फिक्स ही होना चाहिए, कि मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस थर्ड है। इट इज surface, it is a surface phenomenon। इसका मतलब है यह केवल सतह पर होती है। इट इज ओनली अ सरफेस फिनोमेनन। यह केवल सतह पर होता है। यह केवल सतह पर होता है, मतलब कि इसके बारे में हम लोग ठीक से समझ लें। जैसे इसमें कह रहा है कि हैपन्स एट ऑल टेम्परेचर, मतलब कि यह हर तापमान पर होता है। अगर हम वाटर बॉयल कर रहे हैं, अगर पहले 50 डिग्री सेल्सियस उसका फिर 30 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो उसकी टेम्परेचर इसका चेंज
हो सकता है, इसमें कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। सेकंड है दिस इज अ स्लो प्रोसेस, मतलब ये जो एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे जो वाटर होता है जो इकट्ठा होता है वहाँ पर देखिए, एक अचानक से नहीं कि आप 5 मिनट में उसको गायब कर दे फटाक से, ऐसा नहीं होता है। उसमें जैसे धूप पड़ती है उससे फिर धीरे धीरे क्या होता है, सारे वाटर जो है इवेपोरेट हो जाते हैं, तुरंत वो सारे सारे गायब नहीं होते कि हमने एक कटोरे एक बाउल में जो है वाटर रख दिया और वो फटाक से सारे के सारे गायब हो गया। वो पी लीजिए, वो बात अलग है, आपने पी लिया कहते हैं खत्म हो गया। इट इज ओनली सरफेस फिनोल, मतलब यह केवल सतह पर ही होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसे कहीं भी बीच में जाकर कह कि ये जो है हमारी सतह पर से कि उसमें सतह हो, नीचे उसकी लेयर भी हो, लेयर पर होगी तभी तो उसमें देखिए जब धूप पड़ेगी नीचे की लेयर्स गर्म होंगी, उसके बाद वाटर भी गर्म होगा तो जाके वो जो है उसमें इवापोरेट होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि वाटर केवल रखा है उसमें बीच में, मतलब उसमें कुछ इवापोरेट हो ही नहीं पाएगा, और बिना सतह के वाटर हम रखेंगे कहाँ, है ना। तो इस तरह से हमारा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी आप लोग करते रहिएगा, जिससे हमें पता चले कि हम कितने बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उन्हें ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अब हम आप लोगों का होमवर्क होगा इसमें कि आप लोग को होमवर्क पे करके क्या लाना है, आप लोग को लेटेंट हीट के एग्जाम्पल्स लिख लाने हैं। लेटेंट हीट मीन्स गुप्त ऊष्मा के एग्जाम्पल्स लिख के लाने, लेटेंट हीट के एग्जाम्पल्स वो भी 3। और आप लोगों को बेटा जो भी ना समझ में आए वो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप लोगों को उसे समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।